यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हज हाउस के निर्माण में घोटाला सामने आया है। जी हां, हज हाउस निर्माण में घोटाले की जांच जो है अब एसआईटी करेगी। गृह विभाग ने हज हाउस निर्माण घोटाले की जांच के आदेश एसआईटी को दे दिए हैं। गाजियाबाद के आला हजरत हज हाउस और लखनऊ के मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस निर्माण में घोटाला सामने आया था। जल निगम के इंजीनियर घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। सपा कार्यकाल में हज हाउस का निर्माण किया गया था। आजम खान संबंधित विभागीय मंत्री थे उस वक्त। तो एक तरफ तो आजम खान की मुश्किलें वैसे ही बढ़ती जा रही हैं और अब एसआईटी जांच करेगी इस पूरे घोटाले की। आजम खान उस वक्त संबंधित विभाग के मंत्री थे, यानी आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं आजम खान की। एक के ऊपर एक कई आरोप आजम खान के ऊपर और आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम खान संबंधित विभाग के मंत्री थे। अब एसआईटी जो है हज हाउस निर्माण में जो घोटाला हुआ उसकी जांच करेगी। जाहिर सी बात है, जब संबंधित विभाग के मंत्री थे तो गाज आजम खान के ऊपर भी गिरेगी। हालांकि बड़ी खबर आपको बता दें, हज हाउस के निर्माण में घोटाला जो सामने आया है उसे लेकर अब आदेश दिए गए हैं। एसआईटी द्वारा जांच कराई जाएगी। सपा के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ था। अब जांच के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी की तरफ से जांच की जाएगी, जांच की रिपोर्ट दी जाएगी। आजम खान बताए जा रहे हैं संबंधित विभाग के मंत्री थे उस वक्त। तो आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। गृह विभाग ने हज हाउस निर्माण घोटाले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। गाजियाबाद के आला हजरत हज हाउस और लखनऊ के मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस निर्माण में घोटाला सामने आया था। जल निगम के इंजीनियर्स घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं और कितनों के नाम इस घोटाले में सामने आएंगे ये तो एसआईटी जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन आजम खान, क्योंकि हज मंत्रालय उनके पास था, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, स्वागत है आपका। हज हाउस निर्माण में जो घोटाला हुआ उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में देखिए कई नाम सामने आएंगे, लेकिन यहाँ आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नहीं, देखिए, हमेशा ये कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा जो है भरकर ही फूटता है। तो ये आजम खान का पाप का घड़ा बिल्कुल भर गया था, तो वो तो फूटना था और इसीलिए वो जेल में भी बैठे हुए हैं। हमें मालूम है कि किस प्रकार से, ना तो ये अपने आप को बहुत बड़े उत्तर प्रदेश का एक मुसलमान चेहरा नेता मानते थे, उसके बावजूद इन्होंने अपने ही मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ किस प्रकार से दगाबाजी करी। हज हाउस बन रहा है, उसमें भी पैसे की धोखाधड़ी गड़बड़ी करी है। तो ठीक है, एक के बाद इनके कोरे चिट्ठे खोल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल रहा है इनकी सत्यता, चाहे वो मुसलमान हो चाहे और वोटर्स हो समाजवादी पार्टी के। तो अच्छा है। इसके बाद तो आंखों से पट्टी उतरनी चाहिए अनिला सिंह। जो लोग फॉलो करते हैं और ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम चेहरा है, हमारे समुदाय से है, हमारे लिए काम करते हैं। हज मंत्रालय इनके पास था और जाहिर सी बात है कि दो जगह, एक जगह नहीं, गाजियाबाद और लखनऊ दोनों ही जगह हज हाउस निर्माण में घोटाला सामने आया है और मंत्री को जानकारी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने तो हर कदम पर धोखाधड़ी, गड़बड़, भ्रष्टाचार सब कुछ किया है ना। तो अब जो किया है, जो बोएंगे आप तो वही तो काटेंगे। अब इन्होंने गड़बड़ियां करी हैं, वो उभर उभर के सामने आ रही हैं, तो इसीलिए एक के बाद चीजें सारी खुलती चली जा रही हैं। तो जो इनको फॉलो करते हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई उनके धर्म में ये तो नहीं सिखाया जाता है ना कि धर्म के नाम पर भी आप बेईमानी कर लो। लेकिन अनिला सिंह, इसके बावजूद कई बार ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगते हैं कि जानबूझकर ये सारी जांचें करवाई जा रही हैं, जानबूझकर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। उसका जवाब कैसे देंगी? नहीं भाई, देखिए, लोगों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि लोग तो भोजन खाते हैं और ये तो लोगों का हक खा गए। जो पैसा इन्होंने गड़बड़ किया तो वो किसका हक था? इनके धर्म के लोगों का हक था और लोगों का हक था। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा?
बिल्कुल एक कड़ा संदेश जाता है और लोगों को समझना चाहिए, आंखों पर से पट्टी हटनी चाहिए कि किस तरीके से हज हाउस के निर्माण में अगर घोटाला हो सकता है तो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ऐसे नेताओं के साथ किस तरह का सुलूक किया जाना चाहिए। जनता इसका जवाब दे सकती है और वक्त आने पर देती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जो बता रही थी कि जो काम पहले कर रखे हैं, जो कुकर्म पहले कर रखे हैं, उसका फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात है एसआईटी का गठन कर दिया गया है, आदेश दे दिए गए हैं, एसआईटी जो है जांच करेगी, तो उसमें जो है और कई चेहरे जो है वो सामने आएंगे कि जल निगम के अधिकारी बताए जा रहे हैं, आजम खान के पास मंत्रालय था, और कौन कौन से नाम हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं अनिल का। अनिल, गाजियाबाद और लखनऊ दोनों जगह हज हाउस निर्माण घोटाले को लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं, एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी। जल निगम के अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं, घोटाले में सामने आए थे, और कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं एसआईटी जब जांच करेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजम खान, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें है इसकी हज हाउस की है, गाजियाबाद का हज हाउस है ये। इसकी जो लागत की अगर बात करें तो 5130 करोड़ की लागत से ये बना, 51 करोड़ की लागत से लगभग बनाया गया है। और इसमें एसआईटी की जांच भी अब कराई जा रही है, क्योंकि इसमें कई घोटाले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, ये डूब क्षेत्र में बना हुआ है। और अब ये भी सूचना आ रही है कि जो निगम के इंजीनियर हैं, जल निगम के इंजीनियर को लेकर घोटाला किया गया है। उन्होंने घोटाला किया है, इस पर एसआईटी जांच करेगी और कभी भी यहाँ पर एसआईटी की टीम यहाँ पहुंच सकती है और जांच पूरी करेगी। हालांकि अभी की करंट की बात करें तो ये पहले से ही विवादों में रहा है। एनजीटी ने पहले इस पर रोक लगाई थी। एनजीटी ने सीवरेज प्लांट इसमें नहीं बनाया गया था, जिसको चलते इस पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद में इसकी एनजीटी ने इसको क्लियरेंस दी, उसको खोला गया। हालांकि अभी इसको कोविड-19 के लिए तैयार किया हुआ है। यदि मरीज ज्यादा आते हैं तो उसमें उपयोग ये किया जा सकता है। हालांकि अब जब सूचना मिली है कि एसआईटी इसकी जांच करेगी, क्योंकि बड़ा घोटाला सामने आया है, तो कई बड़े अधिकारी जल निगम के इसमें घेरे में आ सकते हैं। जी अनिल, आप बता रहे हैं एनजीटी की तरफ से इस पे ऑब्जेक्शन थी, फिर ऑब्जेक्शन हटा ली गई, प्लान कुछ चेंज हुए होंगे, या फिर इन तमाम पहलुओं पर भी जांच होगी कि क्या किसी तरह का दबाव था या किसी तरह की पैरवी की गई? क्योंकि जब घोटाला हुआ है तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति की तो संलिप्तता रही नहीं होगी, टॉप टू बॉटम एक चेन रही होगी जिसकी संलिप्तता रही होगी इस घोटाले में। देखिए, 2015 में ही इसका उद्घाटन हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। और उसके बाद में जब इसका उद्घाटन हुआ तो एनजीटी ने रोक लगाई, एनजीटी की जांच यहाँ की गई। उसके बाद में जब पता लगा कि यहाँ पर सीवरेज प्लांट का कोई भी प्रबंध नहीं है, जो जल की निकासी है वो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई थी, उसके बाद में इस पर रोक लगा दी, ताला लग गया था। कई समय बीतने के बाद में जब एनजीटी की क्लियरेंस मिली, यहाँ पर सीवरेज प्लांट जो है बनाया गया, उसके बाद में क्लियरेंस यहाँ मिली और उसके बाद में इसको खोला गया। हालांकि अब जब सूचना मिली है कि इस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आया, एसआईटी जांच करेगी। गृह मंत्रालय जो लखनऊ का है वहां से ये सूचना मिल रही है, कभी भी यहाँ पर जो बड़े अधिकारी है उन पर गाज गिर सकती है और उनसे पूछताछ की जा सकती है और कई बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। बिल्कुल अनिल, सुखबुगाहट तो अभी ही हो गई होगी अधिकारियों में कि किस किस से पूछताछ की जाएगी और कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहे हैं। अभी से ही सुखबुगाहट हो गई होगी क्योंकि एसआईटी जांच के आदेश जो दे दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से गगन भी जुड़ चुके हैं। गगन, लखनऊ में भी हज हाउस को लेकर जिस तरह से घोटाला सामने आया है, आंखों से पट्टी अब लोगों के हटनी चाहिए। जो लोग राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, हज मंत्रालय जो है वो आजम खान के पास, खुद विवादों में अक्सर रहे आजम खान, जेल के भीतर हैं, कई चार्जेस लगे हैं, और अब मतलब हज हाउस जैसी जगह पर भी आप घोटाला करते हैं, मंत्री को पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
देखिए श्वेता, अगर हम बात करें हज हाउस गाजियाबाद और लखनऊ की, ये दोनों हज हाउस गाजियाबाद हज हाउस अखिलेश सरकार के दौरान बना था, और लखनऊ में जहां पर इस समय हम मौजूद हैं ये हज हाउस मुलायम सरकार में इसका शिलान्यास हुआ था। उद्घाटन भी आजम खान ने कर दिया था, क्योंकि उस समय आजम खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी थे और नगर विकास मंत्री थे। लेकिन ये हज हाउस बसपा शासन काल में भी निर्माण होता रहा, यानी कि इस पूरी अगर SIT जांच होती तो इस जद में सिर्फ आजम खान नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे वो भी फंसेंगे। बसपा शासन काल में भी इसका निर्माण हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा दोनों हज हाउस का निर्माण की लागत आई थी, और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था कि इस हज हाउस बनाने में, चाहे वो गाजियाबाद का हो या फिर लखनऊ का हो, दोनों के निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गृह विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद अब SIT जांच के लिए कह दिया गया है। लेकिन हम आपको अगर दिखा दें, जो ये हज हाउस है, ये हज हाउस को 2005 में शिलान्यास कराया गया था, जब मुलायम सरकार थी। उस दौरान आजम खान पे काफी आरोप भी लग रहे थे, लेकिन एक ही साल में उन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया। लेकिन जब बसपा शासनकाल आता है, उसके बाद इसका रिनोवेट का काम शुरू होता है। ये जो आपको हॉल दिख रहा है, ये तो मुलायम सरकार के दौरान बना था, लेकिन इसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो बसपा शासनकाल में बनी थी। ये हम मान सकते हैं कि लगातार, चाहे वो मुलायम सरकार हो या बसपा शासनकाल हो, जल निगम में आजम खान जहां भर्तियों में विवाद था कि उन्होंने भर्तियां जो की थी वो फर्जी भर्तियां की थी, अब हज हाउस में सामने आ रहा है कि हज हाउस में करोड़ों का लेन देन किया गया, करोड़ों का अनियमितता बरती गई है। इसके बेसमेंट में जो यहां पर लखनऊ में बेसमेंट बनाया गया था, उसमें भारी अनियमितता बरती गई है। ये जो निर्माण हुआ था उसका जो विवरण देना होता है CNDS के इंजीनियर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, वो उसके सरकार जांच करेगी तो कई बड़ी मछलियां जो है जाल में फंसेंगी। चुनावी मंच पर तो एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन अंदर खाने सब सांठगांठ रहता है, बसपा हो या सपा हो। देखिए श्वेता, अभी जब जल निगम की भर्तियां जब पे जांच बैठी और उस पर आजम खान घिर रहे थे, उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने काफी चालाकी से अपना नाम किनारे कर लिया और उन्होंने सब पूरा ठीकरा मंत्री, क्योंकि मंत्री की बिना संलिप्तता की ऐसी भर्तियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब जब हज हाउस के निर्माण पर जांच बैठी है तो इसमें जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो तत्कालीन जो निदेशक थे CP शुक्ला, उनकी बात हो, या फिर GC दुबे, जो गुलाब चंद दुबे जो इस समय मौके पे निदेशक हैं, वो भी उस समय इंजीनियर हुआ करते थे। अनूप सक्सेना जो गाजियाबाद का जो हज हाउस बना था, उस समय वो CNDS के निदेशक थे। यानी कि वो तमाम अधिकारी जो निदेशक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो एक्सियन हो, वो तमाम अधिकारी तो फंसेंगे ही। साथ ही साथ आजम खान जो लगातार विवादों में है, लगातार मुलायम सरकार के दौरान और अखिलेश सरकार के दौरान जो अंधेर गर्दी मची हुई थी, वो अब योगी सरकार में सामने आ रही है। और साथ साथ जो बसपा शासनकाल में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, जो आज कांग्रेस की नाव पे चढ़े हुए हैं, सवार हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन पे भी जांच की तलवार लटक रही है। और माना जा रहा है कि SIT में जब जांच पूरी होगी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खान तो लपेटे में आएंगे ही, साथ ही साथ CNDS और जल निगम के वो तमाम अधिकारी और तमाम निदेशक जो 2005 से लेकर 2015 तक, यानी कि 2005 से 2015 से लेकर मंत्रियों तक कह सकते हैं गगन और अनिल की सुगबुगाहट होगी इस आदेश के बाद कि SIT द्वारा जांच कराई जाएगी। चाहे वो गाजियाबाद की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, और सपा से लेकर बसपा कार्यकाल तक की बात कर ले, बड़ी बड़ी मछलियां फंसने वाली है जब SIT की जांच होगी। क्या कुछ ये लोग अपनी सफाई में कहते हैं, किस तरीके से बीजेपी को घेरते हैं कि जानबूझकर ये जांच कराई जा रही है, मंशा सही नहीं है। देखने वाली बात है आने वाले दिनों में क्या कुछ सफाई दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा और अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए।